जियो की मैं एक हेडलाइन देख रहा था, मुमासलत का आपने खुद बताना है कि किस हद तक मुमासलत है पाकिस्तान के हालात में, बांग्लादेश के हालात में। अल्लाह ना करे कि उस किस्म की सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाए यहाँ पे, उससे पहले पहले ही चीज़ें बेहतर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हेडलाइन थी वो अगर उसमें हसीना वाजिद का नाम बताया गया हो, बाकी सारी चीज़ें ना बताई गई हों, तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हो रहा है वो उनमें सिमिलरिटीज़ कैसी हैं वो आप ज़रा देखिए। जियो की हेडलाइन, आवाम ने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया और उसके बाद वो कहते हैं मुखालिफिन के ऊपर पाबंदियाँ, कैदोबंद के हथकंडे, इजहार राय और सोशल मीडिया पर पाबंदी समेत ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल भी हसीना वाजिद के काम नहीं आया। यानी ये सारा कुछ उन्होंने वहाँ पर किया, अपने मुखालिफिन को जेलों में डाला, कैदोबंद के हथकंडे इस्तेमाल किए, इजहार राय की आज़ादी को दबाया, सोशल मीडिया को दबाया, इंटरनेट बंद किया और ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। इस सब के बावजूद भी, मतलब ताकत जितनी भी इस्तेमाल हो जाए, एट द एंड उसका कहीं ना कहीं इस तरह का ही अंजाम देखने में आया। ताकत और भी बहुत सारे लोगों के पास थी, तो हमने देखा माजी में कई हुक्मरानों ने इसका इस्तेमाल किया और फिर उन्हें कैसे भागना पड़ा। ये हसीना वाजिद के पास जो पावर रही, मतलब आप इमेजिन करें, कोई 70 बरस से उम्र, इनकी 70 बरस से ज़ायद की उम्र है, 76 साल खातून है और ये 2009 से मुसलसल इक़्तिदार में है। 16 बरस तक इन्होंने रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा तवील तरीन हुक्मरान रहने का, हुक्मरान खातून रहने का। और इस दौरान इन्होंने जितनी पावर अपने पास रखी उसका फिर हालिया दिनों में जो इंतखाबात हुए बांग्लादेश में, उसमें गलत इस्तेमाल किया गया, अवामी राय के बरक्स हुकूमत बनाई गई एंड सो ऑन। और उसके बाद ये अवामी ताकत को नहीं हटा सके, नहीं दबा सके और महज 36 दिन की जो तुलबा तहरीक थी उसके नतीजे में इनकी हुकूमत का एक तरह से ख़ात्मा हुआ। अब तुलबा जो है वो काफ़ी जश्न मनाते फिर रहे हैं, पूरी सड़कों के ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको और उनको बैक करती नज़र आ रही है वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो। और उन्होंने जिस तरह से आज एक रोल प्ले किया जिसके नतीजे में हसीना वाजिद को फिर मुल्क छोड़ना पड़ा। और फिर इससे भी इंटरेस्टिंग एक और ज़रा सिमिलैरिटीज़ जो मैं आपको कहता हूँ ना, कभी कभी थोड़ा सा मवाजना कीजिए कि इस सारे सर्कमस्टांसेस में हुआ क्या कि बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म थी खालिदा ज़िया, उनको भी रिहा करने का हुक्म दिया गया। 2020 में उनको 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, तो आज उनकी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं बांग्लादेशी सदर की जानिब से। मतलब पहले वो अबूरी सेटअप की तश्कील वाला सारा मामला वो निपटाते रहे और उसके फौरी बाद जो पहला ऑर्डर आया वो बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म जिनको नज़रबंद किया गया या कैद किया गया या जिनको हाल ही में 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, उनकी रिहाई का ऑर्डर जारी करना पड़ा। तो ये इस वक्त बांग्लादेश की सारी सियासी सूरत हाल है। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या हो रहा है।